अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समझौते के लिए अबू धाबी में अब बातचीत शुरू हो गई है और यह पहली बार मौका है जब ये तीनों देश एक साथ एक टेबल पर आए हैं। लेकिन इस बीच फ्रांस ने रूस के एक तेल जहाज को पकड़ करके पुतिन को बहुत ज्यादा भड़का दिया है। वहीं ट्रंप की टीम से 3 घंटे तक चली बैठक के बाद पुतिन ने फिर से साफ कर दिया कि युद्ध रुकने की सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है और वो है डॉनबास रूस को दे दिया जाए, और इसके लिए ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हो रहे। दावोस में धौंस जमा रहे ट्रंप का एयरफोर्स 1 जब अमेरिका के लिए वापसी की उड़ान भर रहा था, तब पुतिन का परमाणु बम बरसाने वाला बम वर्षक लड़ाका बाल्टिक सागर में मंडराने लगा। बर्फीले रनवे पर दहाड़ते पुतिन के सबसे विनाशकारी बॉम्बर के साथ फाइटर जेटों ने भी उड़ान भरी। रूस के जंगी हथियारों की फ्लाइंग परेड 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली है। रूस का लॉन्ग रेंज अटैक बम वर्षक Tu-22M3, रूस का फाइटर जेट सुखोई Su-35S और Su-30SM ने एक साथ जंगी ट्रिलर दिखाया है, जिसके बाद यूरोप पर पुतिन के हमले का अलर्ट मिलने लगा, क्योंकि पुतिन को भड़काने वाले 2 कांड हो गए। एक तो ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है, दूसरा फ्रांस ने खौफनाक जोखिम मोल ले लिया है। तो क्या दावोस शिखर सम्मेलन में ट्रंप के दावे बेमानी हो चुके हैं? ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को युद्ध से बचाने की जो गारंटी ली है, उसका क्या होगा? मामला पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया है। पुतिन मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। पुतिन ने रूस की सेना को हाईटेक और मॉडर्न बनाने के लिए वॉर इमरजेंसी मीटिंग की है। ये उसी हाई प्रोफाइल मीटिंग का वीडियो है। अब पुतिन का क्लियर ऑर्डर क्या इशारा कर रहा है, जरा आप भी सुन लीजिए। Производственные цепочки в электронике концентрируют на этом усилия, потому что для всех абсолютно очевидно обеспечить экономическое и технологическое развитие, лидерство технологическое в сфере искусственного интеллекта, космоса, связи, цифровых технологий. पुतिन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन हथियारों को एडवांस बनाने के ऑर्डर दे रहे हैं। पुतिन सबसे मॉडर्न टेक्नोवॉर के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि रूस की अगली टक्कर ऐसी महाशक्तियों से है जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, जिनके पास सबसे बेहतरीन तकनीक है, जिनके पास एटम बम है। ज़ेलेंस्की ने दावोस में जैसी अपील की है, उससे पुतिन को यकीन हो गया है कि यूरोपीय देश युद्ध में खुलकर उतरने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यूरोप की संयुक्त सेना बनाने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन के बाद लिथुआनिया और पोलैंड पुतिन के टारगेट हैं, जिन्हें नेटो सेनाएं नहीं बचा पाएंगी। It needs united armed forces that can truly defend Europe. Today, Europe relies only on the belief that if danger comes, NATO will act. But no one has really seen the alliance in action. If Putin decides to take Lithuania or strike Poland, who will respond? ज़ेलेंस्की के भड़काने के बाद फ्रांस ने रूस के एक तेल टैंकर को रोक लिया है। फ्रांस ने पुतिन पर यह एक्शन ब्रिटेन से मिले इंटेलिजेंस इनपुट के बाद लिया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने पुतिन के ऑयल टैंकर को पकड़ने के बाद रूस को खुली धमकी दे डाली है। मैक्रो ने सोशल पोस्ट में लिखा कि वो रूस को युद्ध के लिए अवैध तरीके से फंड नहीं जुटाने देंगे। फ्रांस ने रूस के जिस जहाज को पकड़ा है, उसका नाम ग्रिंच बताया गया है। जब ये तेल का जहाज भूमध्य सागर से गुजर रहा था, तब फ्रांस ने इसे कब्जे में ले लिया। फ्रांस ने जानकारी दी कि ग्रिंच जहाज पर फर्जी झंडा लगा था। फ्रांस ने इंटरनेशनल कानून का हवाला देकर पुतिन का तेल टैंकर पकड़ा तो ज़ेलेंस्की खुश हो गए, लेकिन रूस के जहाज को पकड़ना मैक्रों को बहुत भारी पड़ सकता है,
क्योंकि पुतिन का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। क्रेमलिन में अमेरिकी प्रतिनिधियों से हुई बैठक में पुतिन ने कई बार नाराजगी जाहिर की है। जगह क्रेमलिन, मॉस्को, रूस। हस्तियां प्रेसिडेंट पुतिन, ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और व्हाइट हाउस के सलाहकार जोश ग्रीनबाउम। आधी रात ये चारों लोग बैठक कर रहे थे। बैठक का पहला घंटा पुतिन के लिए हाई टेंशन में गुजरा, लेकिन पुतिन युद्ध रोकने के कई ऑफर से खुश भी हुए। दूसरा घंटा शुरू हुआ तो पुतिन ने अपनी शर्तें बतानी शुरू की, जिसे सुनकर ट्रंप की टीम की टेंशन बढ़ने लगी। आखिरी और तीसरे घंटे में प्रेसिडेंट पुतिन फिर उसी बात पर आकर ठहर गए। बात यूक्रेन में जीती गई जमीन की थी। पुतिन ने बैठक इसी पॉइंट पर खत्म कर दी, जिसके फौरन बाद यूक्रेन में ये बारूदी बवंडर दिखने लगा, क्योंकि पुतिन ने ललकारते हुए कहा कि रूस यूक्रेन में जीती 1 इंच जमीन से समझौता नहीं करने वाला। ये युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन हाफ हो जाएगा। क्रेमलिन सहयोगी उरी उशाकोव ने मॉस्को मीटिंग की इनसाइड स्टोरी कुछ यूं बताई है। Во Флориде и в ряде европейских столиц. В целом, я бы сказал так, что встреча президента России с американскими представителями. उधर जेलेंस्की ने हर शर्त मान ली है। उन्होंने यूक्रेन को रूस से बचाने वाली सिक्योरिटी गारंटी मिलने का भी दावा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप से दावोस में मिलने के बाद जेलेंस्की युद्ध समझौते के लिए जल्दबाजी में हैं, लेकिन ट्रंप के लिए पुतिन को समझा पाना इतना भी आसान नहीं दिख रहा। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पुतिन जेलेंस्की दोनों डील चाहते हैं। ट्रंप के मुताबिक कभी हां कभी ना का असमंजस खत्म हो चुका है। दोनों लीडर युद्ध खत्म करना चाहते हैं। What's happened here is there were times when Putin didn't want to make a deal, times when Zelensky didn't want to make a deal, and it was like opposite times. Now I think they both want to make a deal, but we'll find out. लेकिन दावोस का हासिल 0 है। मॉस्को मीटिंग में भी कुछ खास नहीं निकला। अब रूस, यूक्रेन और अमेरिका एक साथ अबू धाबी में युद्ध समझौते पर बैठक करने के लिए तैयार हैं। ये पहली बार होगा जब तीनों देश एक टेबल पर होंगे। अब तक हुई तमाम कोशिश में रूस ने अभी भी यूक्रेन को सीधे युद्ध समझौते के लायक तक नहीं समझा, लेकिन अब पुतिन ने जेलेंस्की एंड टीम को टेबल पर आने की अनुमति दे दी है, क्योंकि ट्रंप ने पुतिन की ज्यादातर डिमांड मान ली है। बस पेच अब एक बात पर फंसा हुआ है, और वो है डॉनबास, जिस पर पुतिन रूस का कब्जा चाहते हैं। पुतिन के टारगेट पर पश्चिमी यूक्रेन की तरफ 4 बड़े सेंटर हैं। पहला है खार्किव, दूसरा है सुमी, तीसरा है डोनेस्क और चौथा है निप्रो नदी के किनारे पर जापोरिजिया। इन चारों शहरों के आसपास बहुत बड़ी जंग चल रही है, और जेलेंस्की जानते हैं कि अगर इनमें से एक भी मोर्चे पर वो हारे तो पुतिन के कब्जे में 50% यूक्रेन आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। पुतिन ने 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू किया। तब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था क्राइमिया को रूस के मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि से जोड़ना। इसके लिए खेरसॉन और मारियुपोल पर कब्जा जरूरी था। यहीं से पुतिन हाईवे बनाकर क्राइमिया तक पहुंचना चाहते थे। इसी वजह से पुतिन ने युद्ध में कोई कमी नहीं बरती। वो उन इलाकों पर और चोट करते हैं जहां वो पहले से मजबूत हैं। यूक्रेन के नक्शे पर ये ईस्ट कॉरिडोर देखिए, यानी डॉनबास का वो रीजन जहां लुहांस्क और डोनेस्क इलाके आते हैं। इसके साथ ही रूस दक्षिण में मारियुपोल और क्राइमिया तक रेड कॉरिडोर बनाना चाहता है, और इन्हीं इलाकों में मजबूत पकड़ हासिल करने के लिए वो यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर के जरिए ईस्ट और वेस्ट वाला फ्रंट तैयार करना चाहते हैं। पुतिन अपनी सधी चाल से आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी बिछाई बिसात में फंसते जा रहे हैं। जेलेंस्की के लिए युद्ध में हासिल करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। पुतिन के खौफ से सहमे यूरोप के देश ही अब कुछ कर सकते हैं। यूरोपीय देशों ने अगर पुतिन से टकराने की जुर्रत की
तो ये सही मायने में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और मुमकिन है कि ट्रंप इस युद्ध का तमाशा दूर से बैठकर देखना चाहें, लेकिन वो ज्यादा दिन तक हमलों की अनदेखी नहीं कर पाएंगे। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका खुद को शामिल होने से बचा नहीं पाया था। जब अमेरिका युद्ध में आया तो दुनिया ने परमाणु धमाकों की त्रासदी देखी थी, मगर ये मौका नाजुक है और पुतिन भी परमाणु युद्ध की यलगार कर रहे हैं। यही सबसे डराने वाली बात है।